मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम फिटर ट्रेड के एक ऐसे अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसे धातुओं की कायापलट का विज्ञान कहा जाता है। इस अध्याय का नाम है धातुओं का ताप उपचार, हीट ट्रीटमेंट ऑफ मेटल्स। अभी तक हमने जाना कि धातुएं क्या होती हैं और उनके गुण क्या हैं, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे आग और पानी के खेल से हम एक ही लोहे को कभी मक्खन जैसा नरम बना देते हैं तो कभी हीरे जैसा सख्त। इस अध्याय के कुछ अटल नियमों को पहले अपने भीतर उतार लीजिए। पहला नियम, ताप उपचार का सारा खेल तापमान और ठंडा करने की गति पर टिका है। दूसरा नियम, बिना जानकारी के धातु को जरूरत से ज्यादा गर्म करना उसे जलाकर राख कर देने के बराबर है। तीसरा नियम, गर्म धातु को हमेशा सावधानी से सही औजारों टॉन्ग्स से ही पकड़ें। और चौथा नियम, हर धातु के लिए ठंडा करने का माध्यम जैसे पानी, तेल या हवा अलग होता है। इसमें गलती मतलब जॉब की बर्बादी। चलिए अब विस्तार से समझते हैं कि आखिर ताप उपचार है क्या। सरल शब्दों में कहें तो किसी धातु को एक निश्चित तापमान तक गर्म करना, उसे कुछ समय तक उसी तापमान पर रखना और फिर एक नियंत्रित गति से ठंडा करना ही ताप उपचार कहलाता है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हम धातु के अंदरूनी गुणों को अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदल सकें। उदाहरण के तौर पर, यदि हमारी छेनी बहुत नरम है तो वह लोहा नहीं काटेगी, और यदि बहुत ज़्यादा सख्त है तो वह टूट जाएगी। सही ताप उपचार ही उसे सही संतुलन देता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है एनीलिंग। एनीलिंग का मुख्य नियम है धातु को नरम बनाना। इसमें हम धातु को उसके क्रिटिकल तापमान तक गर्म करते हैं और फिर उसे उसी भट्टी के अंदर धीरे धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपने लोहे पर बहुत ज़्यादा हथौड़े चलाए हैं और वह काम करते करते बहुत सख्त हो गया है, वर्क हार्डनिंग, तो उसे दोबारा काम के लायक बनाने के लिए हम एनीलिंग करते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि धातु की अंदरूनी बनावट यानी ग्रेन स्ट्रक्चर सुधर जाता है और उस पर दोबारा फाइलिंग या मशीनिंग करना आसान हो जाता है। इसके बाद आता है नॉर्मलाइजिंग। इसका नियम एनीलिंग से थोड़ा अलग है। इसमें भी धातु को गर्म किया जाता है, लेकिन इसे भट्टी में ठंडा करने के बजाय बाहर स्थिर हवा स्टिल एयर में रखकर ठंडा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी धातु को पीटकर फॉर्जिंग उसका आकार बदलते हैं तो उसके अंदरूनी कणों में खिंचाव और तनाव पैदा हो जाता है। नॉर्मलाइजिंग का काम उस तनाव को दूर करना और धातु को उसकी सामान्य स्थिति में लाना है। ये धातु को एनीलिंग के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मजबूत और दानेदार बनाता है। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जो एक फिटर के औजारों के लिए सबसे जरूरी है, हार्डनिंग। इसका नियम है धातु को इतना सख्त बनाना कि वह दूसरी धातु को काट सके। इसमें धातु को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर उसे तुरंत पानी, तेल या ब्राइन सॉल्यूशन नमक का घोल में डुबोकर ठंडा किया जाता है। इसे विज्ञान में क्वेंचिंग कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आप हाई कार्बन स्टील की एक रेती बना रहे हैं तो उसे बिना हार्डनिंग के इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ एक समस्या है, हार्डनिंग के बाद धातु बहुत ज़्यादा भंगुर यानी ब्रिटल हो जाती है। यदि आप ऐसी छेनी पर हथौड़ा मारेंगे तो वह सीधे कांच की तरह टूट जाएगी। इसी समस्या को दूर करने के लिए हम अगली प्रक्रिया अपनाते हैं जिसे टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग का नियम है भंगुरता को कम करना और मजबूती टफनेस बढ़ाना। हार्डनिंग के बाद धातु को फिर से एक कम तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर ठंडा किया जाता है। उदाहरण के तौर पर, एक छेनी के कटिंग एज को हम थोड़ा सख्त रखते हैं लेकिन उसके पीछे के हिस्से को टेम्पर करके मजबूत बनाते हैं ताकि वह हथौड़े की चोट सह सके। टेम्परिंग के दौरान धातु के रंग बदलते हैं, जैसे हल्का पीला, गहरा नीला या भूरा। एक अनुभवी फिटर इन रंगों को देखकर ही बता देता है कि धातु अब कितनी मजबूत हो चुकी है। इन पन्नों में एक और विशेष प्रक्रिया का जिक्र है जिसे केस हार्डनिंग कहते हैं। कभी कभी हमें ऐसी धातु चाहिए होती है जो ऊपर से तो बहुत सख्त हो ताकि वह घिसे नहीं, लेकिन अंदर से नरम और मजबूत हो ताकि वह झटके सह सके। इसका नियम यह है कि यह केवल कम कार्बन वाले स्टील, लो कार्बन स्टील पर की जाती है। उदाहरण के तौर पर, मशीनों के गियर्स या शाफ्ट, इन्हें हम कार्बन वाली चीज़ों जैसे लकड़ी का कोयला या अमोनिया गैस के साथ गर्म करते हैं जिससे इनके ऊपरी चमड़े यानी सतह में कार्बन समा जाता है और केवल ऊपर की परत सख्त हो जाती है, जबकि अंदर का हिस्सा वैसा ही नरम बना रहता है। केस हार्डनिंग के भी कई प्रकार हैं, जैसे कार्ब्यूराइजिंग, नाइट्राइडनिंग और साइनाइडिंग। कार्ब्यूराइजिंग में हम लोहे को कार्बन युक्त ठोस, तरल या गैस के साथ गर्म करते हैं। नाइट्राइडनिंग में अमोनिया गैस का उपयोग होता है जिससे सतह पर नाइट्रोजन की एक बहुत सख्त परत चढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर, हवाई जहाज के इंजन के पुर्जों में नाइट्राइडनिंग का बहुत उपयोग होता है क्योंकि यह घर्षण को बहुत अच्छे से सहती है। मेरे प्यारे शिष्यों, ताप उपचार का यह अध्याय हमें ये सिखाता है कि धातु को केवल आकार देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके चरित्र को बदलना भी हमारे हाथ में है। आग का सही इस्तेमाल ही एक साधारण लोहे को बेशकीमती औजार में बदलता है। एक मास्टर फिटर को हमेशा याद रखना चाहिए कि धातु को गर्म करते समय उसका रंग कैसा है, क्या वह हल्का लाल है, चेरी जैसा लाल है या सफ़ेद होने लगा है।
हर रंग एक अलग तापमान का संकेत है। इन सभी प्रक्रियाओं और नियमों को गहराई से समझें। जब आप वर्कशॉप में किसी औजार को दोबारा तेज करेंगे या उसे हार्ड करेंगे, तो ये नियम आपकी सुरक्षा और आपके काम की शुद्धता की गारंटी देंगे। ताप उपचार केवल एक तकनीक नहीं, ये फिटर का वह हुनर है जो बेजान धातु को ताकतवर बनाता है। मेरे प्यारे शिष्यों, ताप उपचार हीट ट्रीटमेंट के इन तकनीकी सिद्धांतों के बाद अब मैं आपको कुछ ऐसी व्यवहारिक और जमीनी बातें बताऊंगा जो आपको भट्टी के पास खड़े होने पर एक सच्चा उस्ताद साबित करेंगी। ये वो बारीकियां हैं जो किताबी परिभाषाओं से कहीं ऊपर एक फिटर के अनुभव से आती हैं। यहाँ सबसे पहला और महत्वपूर्ण व्यवहारिक नियम आता है, सोकिंग टाइम का नियम। अक्सर छात्र यह गलती करते हैं कि जैसे ही धातु का रंग लाल हुआ, उसे तुरंत ठंडा क्वेंच कर देते हैं। लेकिन नियम यह है कि धातु को केवल ऊपर से गर्म करना काफ़ी नहीं है, उसे अंदर तक पकने देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, जैसे एक मोटी रोटी को पकाने के लिए उसे धीमी आंच पर कुछ देर छोड़ना पड़ता है, वैसे ही धातु को उसके क्रिटिकल तापमान पर कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धातु ऊपर से तो सख्त हो जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची, नर्म रह जाएगी और काम के दौरान वह बीच में से टूट सकती है। एक मास्टर फिटर हमेशा धातु की मोटाई के हिसाब से उसे सोकिंग का समय देता है। दूसरा एक बहुत ही गहरा नियम है क्वेंचिंग की दिशा, डायरेक्शन ऑफ क्वेंचिंग। जब आप गर्म लाल धातु को पानी या तेल में डुबोते हैं तो वह किस दिशा में डुबोई जा रही है, ये बहुत मायने रखता है। नियम यह है कि लंबी चीज़ों, जैसे कि एक लंबी रेती या शाफ्ट को हमेशा बिल्कुल सीधा वर्टिकल डुबोना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप एक लंबी गर्म पट्टी को तिरछा पानी में डालेंगे तो उसके एक तरफ की सतह दूसरी तरफ से पहले ठंडी हो जाएगी, जिससे वह धातु मुड़ जाएगी या उसमें वार्पेज आ जाएगा। एक उस्ताद फिटर कभी भी अपने जॉब को तिरछा ठंडा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि एक बार धातु टेढ़ी हो गई तो उसे सीधा करना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात जो आपको समझनी चाहिए वह है रंगों की भाषा और रोशनी का प्रभाव। भट्टी के अंदर धातु के रंग को देखना एक कला है। यहाँ नियम यह है कि धातु का रंग हमेशा कम रोशनी या अंधेरे में जांचना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप तेज धूप या बहुत तेज लाइट में धातु को देखेंगे तो आपको वह उतनी लाल नहीं दिखेगी जितनी वह वास्तव में है। इससे आप तापमान का गलत अंदाजा लगा सकते हैं और धातु को ज़रूरत से ज़्यादा गर्म ओवरहीट कर सकते हैं। पुराने उस्ताद हमेशा अपनी आंखों को तापमान गेज की तरह इस्तेमाल करते थे। वे चेरी रेड, ब्राइट रेड और वाइट हीट के अंतर को बखूबी पहचानते थे। चौथा और सबसे कड़ा नियम है सुरक्षा और क्रैकिंग से बचाव। जब आप हार्डनिंग करते हैं तो धातु पर बहुत ज़बरदस्त तनाव, स्ट्रेस पड़ता है। नियम यह है कि धातु को कभी भी एकदम बर्फीले ठंडे पानी में न डालें जब तक कि बहुत ज़रूरी न हो। उदाहरण के तौर पर, यदि आप बहुत ज़्यादा कार्बन वाले स्टील को सीधे ठंडे पानी में डालेंगे तो उसमें कड़क की आवाज़ आएगी और बारीक दरारें, हेयरलाइन क्रैक्स पड़ जाएंगी। इसके बजाय पानी को थोड़ा गुनगुना रखें या तेल का इस्तेमाल करें। तेल धातु की गर्मी को पानी के मुकाबले थोड़ा धीरे सोखता है, जिससे धातु को झटका कम लगता है और टूटने का खतरा टल जाता है। एक और बहुत ही रोचक बात है ब्राइन सॉल्यूशन का जादू। कभी कभी साधारण पानी धातु को उतनी तेजी से ठंडा नहीं कर पाता, क्योंकि गर्म धातु के चारों ओर भाप, स्टीम का एक घेरा बन जाता है जो ठंडक को अंदर जाने से रोकता है। यहाँ नियम यह है कि पानी में थोड़ा नमक मिला दें, इसे ही ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। नमक का पानी भाप के उस घेरे को तुरंत तोड़ देता है और धातु को और भी ज़्यादा गहराई तक सख्त बनाता है। अंत में मैं आपको सेल्फ टेम्परिंग का एक गुप्त तरीका बताता हूँ। जब आप एक छेनी को हार्ड करते हैं तो अनुभवी फिटर पूरी छेनी को पानी में नहीं डुबोते। वे केवल आगे की 1 इंच नोक को पानी में डुबोकर बाहर निकाल लेते हैं। नियम यह है कि पीछे के हिस्से की बची हुई गर्मी धीरे धीरे नोक की तरफ आती है और उसे अपने आप टेम्पर कर देती है। जब नोक का रंग हल्का भूरा या नीला होने लगे तब पूरी छेनी को पानी में डुबो दिया जाता है। इसे कलर टेम्परिंग कहते हैं और यह एक फिटर के हुनर की पराकाष्ठा है। मेरे प्यारे शिष्यों, ताप उपचार केवल आग का खेल नहीं है, ये धैर्य और समझदारी का मेल है। एक उस्ताद वही है जो भट्टी की तपिश को महसूस करे और धातु के मिजाज को समझे। जब आप आग के साथ काम करें तो पूरी एकाग्रता रखें, क्योंकि यहाँ 1 सेकंड की चूक आपके घंटों की मेहनत को बेकार कर सकती है। इन सभी सूक्ष्म अनुभवों को अपनी डायरी में नहीं बल्कि अपने दिमाग में अंकित कर लें। वर्कशॉप में जब आप किसी औजार को नया जीवन देंगे तो ये बातें आपके हाथों को मजबूती और आपके काम को चमक देंगी। सुरक्षित रहें, आग और पानी के इस विज्ञान को आत्मसात करें और एक महान फिटर बनने की ओर बढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।